माननीय दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम निशा मलकानी है। मैं एकादश ब की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष सैनिक दिवस के अवसर पर हमारे सैनिक भाई बहनों के कुछ विचार और मेरे कुछ विचार मिलाकर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत आज हर एक चीज में ऊपर है, भले वो चंद्रयान या मंगलयान हो या भारत की मिट्टी पर सोने बराबर खेती करना। जी हाँ, आज भारत मजबूत है और मजबूती का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा स्रोत है हमारे सैनिक। ना केवल भारत अपितु विश्व का हर एक देश अगर आज मजबूत है तो उसकी मजबूती का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारक उसके सैनिक यानी सोल्जर्स है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के सैनिक दिन प्रतिदिन न दिन न रात न समय देखते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। हम सब कभी न कभी साल में एक दो बार अपने परिवारजनों से मिलते हैं और कितनी खुशी होती है ना। पर क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि वो सैनिक जो हमेशा बॉर्डर पर अपनी जान तान पर लगाए हुए हैं, उन्हें शायद ही कभी साल दर साल में एक या आधा अवसर मिलता होगा अपने परिवारजन, अपनी माता पिता बच्चों से मिलने का। क्या हम उनका दिल का हाल समझ सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे पारिवारिक कठिनाइयां या बिजनेस टाइकून की जिंदगी में बिजनेस की दिक्कतें। पर ये तो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो देश के अंदर रहकर हम कहीं ना कहीं निपटा सकते हैं। बॉर्डर पर खड़े हमारे भाई सैनिक और बहनें सैनिक हमेशा एक चिंता में रहते हैं कि आज शायद से वो घर या अपने कैंप वापस ना जा पाए। उनके मन में ये जो ख्याल है वो डर नहीं अपितु मजबूती का कारण है। वो ना केवल अपने सगे संबंधी परिवारजनों को बल्कि हर एक भारतवासी को एक डोरी में बांधे हुए हैं। हम सब के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ना दिन ना रात ना माह ना समय वो कुछ नहीं देखते। हम सब जानते हैं हमारे टेलीविजन पर ठंडी पे जब एक ऐड आती है, जब ठंडी पे हमारे सैनिक भाई बहन बॉर्डरों पर खड़े हैं, हाथ पर बंदूक ताने, जहाँ पे माइनस डिग्री पर सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है, वो वहां पर खड़े हैं ताकि वो आतंकवादियों का षड्यंत्र समझ सके, ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि देश के भीतर रहकर, एक स्वतंत्र देश के भीतर रहकर, जहाँ पर हम मजबूती की सांस लेते हैं, स्वतंत्रता की सांस लेते हैं और निडर होकर सांस लेते हैं, तो उस निडरता के कारण को हम देश के अंदर रहकर ही मजबूत कर सके। जी हाँ, हमारे सैनिक हमारे लिए एकता बनाते हैं, एकता का प्रचार करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं होता। वहां पर विभिन्न विभिन्न जातियों के सैनिक एक साथ कतार पर खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार वो हमें सिखाते हैं कि हमें देश के अंदर रहकर एकजुटता, एकता, प्रेम भाव फैलाना चाहिए, जिससे हम उनके देश के अंदर रहकर हाथ मजबूत कर सके और उन्हें यह संदेश दे सके कि हम भी उनके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो, और इसका अर्थ, इन काव्यों का अर्थ हम भारतवासियों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। धन्यवाद।